तो 288 दिन के बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हो रही थी। 8 दिन के लिए वो गई थी अंतरिक्ष में, लेकिन ये यात्रा उनकी 288 दिन की रही। लेकिन कैसी रही ये यात्रा और किस तरह से धरती पर सुनीता विलियम्स और बुच मलमोर को लाया जा रहा है, ये सारी बातें, एक एक खबर, एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाने वाले हैं आगे अपने कार्यक्रम में। करीब 80 मिनट के बाद जी हां, सुनीता विलियम्स की धरती पर हो जाएगी वापसी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने लंबे वक्त तक वो अंतरिक्ष में रही, पूरी दुनिया की निगाहें रही उनके ऊपर। अब जब धरती पर वापसी होगी तो वो वापसी किस तरह से होगी। सुबह 3:27 पर अंतरिक्ष से वापसी का समय है और फ्लोरिडा तट पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी अब से कुछ समय बाद। लेकिन फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर, चिंता इसी बात की कि यह लैंडिंग सुरक्षित हो, सेफ हो, सुनीता विलियम्स धरती पर वापस सुरक्षित लौट आए। तो 80 मिनट के बाद सुनीता विलियम्स की लैंडिंग होनी है। और आपको बता दें कि जिस मिशन के लिए वो गई थी सिर्फ 8 दिन के लिए स्पेस सेंटर में ISS के, वहां पर 288 दिन उन्हें बिताने पड़े हैं। कैसे रहे ये दिन, इस पर भी आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे किस तरह से सुनीता विलियम्स ने ये समय निकाला। हालांकि ये उनके लिए कोई नया अनुभव नहीं रहा है उनके स्पेस करियर में। और सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौट रही हैं। सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हो जाएगा और कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी से वातावरण में एंट्री होगी और आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर उनकी लैंडिंग होगी। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसकी बारीकियों को भी हम समझेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन नजरें हैं 3:27 पर, जब सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद धरती पर वापसी होगी, सकुशल वापसी होगी। और देखिए, इसके पहले जो कुछ भी हुआ वो हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाएंगे। वो एनिमेशन के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये पूरी जो प्रक्रिया हुई और जिस तरीके से सुनीता विलियम्स को उस कैप्सूल के साथ धरती पर सुरक्षित लाया गया, वो कैसे प्रक्रिया हो रही है एनिमेशन के माध्यम से आपके, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ और ये जो अनडॉकिंग हुई वो किस तरह से हुई, ये आप एनिमेशन के माध्यम से आप देखिए। ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर और वहां से अनडॉक होकर ये कैप्सूल देखिए धरती की तरफ आ रहा है। लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा हुआ। कहने को तो ये कुछ समय, कुछ ही लम्हे थे, लेकिन इसका इंतजार बहुत लंबा हुआ, 9 महीने का इंतजार। लेकिन अब जो हुआ है उसकी एक तस्वीर इस एनिमेशन के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं और किस तरह से ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अनडॉक हुआ और कैसे धरती की तरफ वो मूव कर रहा है, ये भी हमने आपको एनिमेशन के जरिए दिखाया। और इसके बाद देखिए, धरती की ओर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बढ़ रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता हुआ यहां आपको वो नजर भी आ रहा होगा। वायुमंडल में प्रवेश एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें काफी आशंकाएं, काफी डर बना रहता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि सारे स्पेस मिशन में इस चीज को सफलतापूर्वक किया जाता है अमूमन। और वायुमंडल में प्रवेश का मतलब कि धरती के उस वातावरण में प्रवेश कर जाएगा जिस वातावरण में धरती रहती है, हम सब रहते हैं। तो देखिए, ये हम एनिमेशन के माध्यम से आपको चीजें दिखा रहे हैं किस तरह से अनडॉक होने के बाद ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है।